बैक टू आयुर्वेदा में आपका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, बैक टू आयुर्वेदा चैनल बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य था स्वस्थ भारत। मैं स्वस्थ भारत का सपना लेकर इस चैनल को बनाया हूं और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है हम जो आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, हम जो आयुर्वेद के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं उसको आप तक पहुंचाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। और उसी क्रम में आज हम राष्ट्रीय औषधि के बारे में बात करेंगे। क्या आपको पता है हमारे देश का राष्ट्रीय औषधि क्या है? 90% लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे देश का राष्ट्रीय औषधि क्या है। राष्ट्रीय फूल पता होगा, राष्ट्रीय पक्षी पता होगा, राष्ट्रीय खेल पता होगा, लेकिन राष्ट्रीय औषधि नहीं पता होगा। भारत सरकार के आयुष विभाग ने राष्ट्रीय औषधि जिनको घोषित किया है, जिस औषधि को घोषित किया है उसका नाम है गिलोय। आपने गिलोय शब्द का नाम जरूर सुना होगा। गांव की भाषा में इसे गुरिच कहते हैं और संस्कृत में इसे अमृता कहते हैं। ये इनको अमृता क्यों कहा गया है, इसके पीछे एक कहानी है, एक पौराणिक कहानी है, एक मिथोलॉजी है कि जब श्री राम भगवान और रावण में युद्ध हो रहा था तो कुछ बानर सैनिक मारे गए थे। उसी बानर सैनिक को जिंदा करने के लिए श्री राम भगवान ने देवों को आह्वान किए और उनसे अमृत वर्षा हुई। उसी अमृत वर्षा से जो ज़मीन पर जो वो अमृत पड़ा उससे एक पेड़ निकला जिसको कहा गया अमृता, और उसी अमृता को हम गिलोय के नाम से जानते हैं, गुरिच के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही शानदार औषधि है और इतना शानदार औषधि है कि इसके गुण के बारे में जानेंगे आप, इनके फ़ायदे के बारे में जानेंगे तो चौंक जाएंगे। और ये कहाँ मिलता है, कैसे इसका उपयोग करना है, सब हम बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है आप तक सही जानकारी पहुंचना और स्वस्थ भारत का सपना। स्वस्थ भारत होगा तो फिर हम आज जिस हालात में हैं वो हालात फिर कभी हमको सामना ना करना पड़े या आने वाले पीढ़ी को सामना ना करना पड़े। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर औषधि के बारे में आप तक सही जानकारी मिल सके। तो अब हम बात करते हैं गिलोय के बारे में। गिलोय, इसको अमृता कहा जाता है, गुरिची कहा जाता है। गिलोय होता कैसा है, गिलोय कैसा होता है, देखिए ये मैं गमला में लगाया हूँ। ये पान की पत्ते की तरह है गिलोय। देखिए ये पान की पत्ते की तरह, इसका पत्ता देखिए एकदम बिल्कुल पान की तरह, ये गिलोय है। और ये जब बड़ा होगा, ये देख लीजिए, ये मैं गमला में लगाया हूँ, इसका एक डंठल मैं इसमें लगा दिया हूँ, ये शानदार अभी दिख रहा है। और ये जब पूरा फैल जाएगा तो इस तरह का हो जाएगा, देखिए इस तरह का हो जाएगा। ये है गिलोय, ये है गिलोय। ये आम के पेड़ पर, शीशम के पेड़ पर, नीम के पेड़ पर ये आसानी से चढ़ जाता है, आसानी से चढ़ जाता है। और आप किसी भी आम के पेड़ पे जाइए, आम के पेड़ में, आम की गाछी में जाइए, कोई ना कोई पेड़ आपको ऐसा मिल ही जाएगा जहाँ ये गिलोय मिल जाएगा। तो पान की तरह है, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह देख लीजिएगा, पान के पत्ता की तरह आप ले सकते हैं। आम के पेड़ पर है, नीम के पेड़ पर है, उसके बाद आपको शीशम के पेड़ पर मिलेगा। तो अगर आम के पेड़ और शीशम के पेड़ पर ही मिल रहा है वो भी बेहतर है, लेकिन अगर नीम के पेड़ पर लतरा हुआ मिल जाए तो उसको उतारिए, वो सबसे ज़्यादा गुणकारी है, सबसे ज़्यादा फायदाकारी है वो। ऐसे तो लगाने के लिए आप अपने छत पे भी लगा सकते हैं, आप अपने बालकनी में भी लगा सकते हैं, लेकिन नीम का पेड़ पर अगर लतरा हुआ मिले तो बेहतर है। और मेरे हाथ में जो ये देख रहे हैं गिलोय, ये नीम के पेड़ का है। तो अगर ये नीम के पेड़ का है, मैंने नीम के पेड़ से इसको उतारा हूँ, बहुत शानदार है। इसके गुण क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको बनाने का विधि हम बताएंगे। हम अंत तक इसको बनाने का विधि, इसको कैसे पिया जाता है, ये सब बताएंगे। लेकिन पहले इसके फ़ायदे जान लीजिए। सबसे पहला फ़ायदा है इम्यूनिटी। अभी आपने बहुत इम्यूनिटी सुना होगा, इम्यूनिटी बढ़ाइए, कोरोना नहीं होगा। लेकिन इम्यूनिटी बढ़े कैसे? इसके लिए सबसे आसान और सबसे सस्ता गिलोय। बस गिलोय का काढ़ा पीजिए। कैसे काढ़ा बनता है हम अभी बताएंगे। आपका इम्यूनिटी 100% ऐसा हो जाएगा कि फिर आप लगातार पीजिए, डेली पीजिए, सुबह खाली पेट डेली पीना है। उसके बाद डायबिटीज़ के लिए रामबाण है। कोई अगर डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए रामबाण है। अर्थराइटिस, अगर जोड़ों का दर्द है, गठिया है, इसमें ये रामबाण है।
स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप गिलोय का काढ़ा पीजिए डेली। अरे सुबह उठते हैं हम लोग चाय पीते हैं, चाय मत पीजिए, चाय 2 घंटा बाद पीजिए, गिलोय पीजिए। इसके बाद इसका हम इसका जूस बना सकते हैं, इसका हम काढ़ा, सबसे इम्पोर्टेंट है काढ़ा बनाना, काढ़ा बना के पीजिए। उसके बाद है अगर फीवर, किसी को फीवर होता है, चाहे वो फीवर डेंगू से हो या फीवर लंबा हो। फीवर में क्या होता है कि डेंगू में क्या होता है कि ब्लड प्लेटलेट्स को वो कम कर देता है, बहुत नीचे गिरा देता है। ये रामबाण है, डेंगू में ये रामबाण है, रामबाण। इसको आप सिर्फ इसका डेली काढ़ा पीजिए, प्लेटलेट्स को हाई कर देता है, 1 सप्ताह के अंदर हाई कर देता है। ये रामबाण है ये। और अस्थमा के जो रोगी हैं उनके लिए भी ये बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। तो ये 100% नेचुरल है। आप इसको काढ़ा बनाना है और डेली सुबह में बासी मुँह इसको डेली पीना है। इसको काढ़ा बनाना कैसे है, तो हम एक आदमी के लिए बस इतना, एक आदमी के लिए बस इतना तोड़ लेंगे, इतना, 2 आदमी हैं तो इतना, उसी हिसाब से करेंगे। तो हम इसका अभी हम आपको काढ़ा बना के दिखाते हैं कि कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या देना है, कैसे बनाना है, सब बताएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हो सकता है आप ग्रामीण एरिया में हैं तो आपको ये उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन कोई अगर शहरी एरिया के, शहर में रहने वाले अगर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, उनको अगर ये चाहिए, ये गिलोय, ये अमृता चाहिए जो नीम के पेड़ पर का हो, तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। आप मुझे इसको ऑर्डर कर सकते हैं, हम आसानी से आपको होम डिलीवरी कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से हम आपको कुरियर करेंगे। आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको अगर चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं ऑर्डर भी लूँगा और आपको तक पहुँचाएँगे। तो चलते हैं हम, इसके बहुत सारे गुणकारी फ़ायदे हैं, आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। और चलते हैं हम अब किचन, वहाँ आपको दिखाते हैं कि इसका कैसे बनाना है। इतनी बड़ी 2 डंठल का सिर्फ उपयोग करना है। इस 2 डंठल में सिर्फ 2 से 3 लोग। अब इसको इस तरह ग्राइंड कर लेना है। अच्छी तरह हो जाने के बाद इसको इस पानी में रख देना है, छोटा टुकड़ा कर हो सके तो इस तरह। इसमें आप 10 तुलसी पत्ता रख सकते हैं, 2 से 3 लौंग। फिर आप इसको गैस पे उबाल दीजिए। इस तरह रख के इसको उबाल दीजिए। अभी उबल जाएगा 10 से 15 मिनट में। फिर इसको हम छान लेंगे और चाय की तरह पी लेंगे। तो ये थी बनाने की विधि, आप घर पे आराम से बना सकते हैं। धन्यवाद। आपने देखा कैसे काढ़ा बनाया जाता है, कैसे पिया जाता है, उसको कैसे बना के पीते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक फैलाइए ताकि समय रहते हुए लोग अपना इम्यूनिटी सिस्टम और औषधि पर निर्भर हो जाए। जो दवाएं हैं बाज़ार में वो बहुत घातक है। एक दवा एक चीज़ को ठीक करने के लिए खाते हैं, दूसरा चीज़ उससे साइड इफ़ेक्ट होता है। बचिए उससे, औषधि पर निर्भर होइए,
100% रिजल्ट है इसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसको फैलाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।